हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। दुनिया में भारत देश एक विचित्र देश है। वहाँ 8 धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जैन। एक जैन है, एक जैन है। 8 धर्मों के लोग हैं। उन सभी धर्मों के अलग अलग उनके धर्म ग्रंथ हैं, अलग अलग रस्में और रीति रिवाज हैं। भारत में सुई से लगा करके हवाई जहाज तक बनते हैं, कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन मैं देख रहा हूँ अमन सुकून नहीं है। दिन पे दिन हालत बिगड़ते जा रहे हैं। कारण मेरी समझ में आया, वर्ण व्यवस्था, धर्मजय और जाति पाति, इसी से सारा माहौल खराब होता जा रहा है। चलिए आइए, आज आप बताते हैं आपको राष्ट्रमाता फातिमा शेख जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन। हालांकि ये 9 जनवरी को हुआ उनका जन्म, लेकिन मैं तो ऐसी बातें जिनसे लोग प्रेरणा लें उसे कभी भी बता सकता हूँ वीडियो के द्वारा। साथियों, राष्ट्र का नमन है। फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1931 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। उस समय में फातिमा शेख का भाई उस्मान शेख रईस व्यक्ति थे। मियाँ उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख थी। परिवार बेहद शरीफ और मानवतावादी परिवार था। उस समय देश में जातिवाद चरम पर फैला हुआ था। उस समय ज्योतिबा फूले जातिवाद के दंश को झेल रहे थे। ज्योतिबा फूले एक किसान माली थे। ज्योतिबा फूले की मित्रता उस्मान शेख से हो गई और जातिवाद के कारण घर से बेघर होने के बाद ज्योतिबा फूले को रहने का आश्रय उस्मान शेख ने दिया था। ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ समाज सुधारक व अछूतों के उद्धारक के रूप में शिक्षा की अलख जला दी थी। साथियों, आप जानते होंगे, भारत में अगर ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को नहीं पढ़ाते और सावित्रीबाई फूले पढ़ करके स्कूल खोल करके शुरुआत नहीं करती, तो भारत की महिलाएं चाहे किसी धर्म और किसी जात की भी थी, अनपढ़ ही रहती, उनको अधिकार ही नहीं होता। इसलिए साथियों, आइए बताते हैं। ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ समाज सुधारक व अछूतों के उद्धार के रूप में शिक्षा की अलख जला दी। सावित्रीबाई फूले से फातिमा शेख की गहरी दोस्ती हो गई थी। फातिमा शेख ने महिलाओं के घर में स्कूल चलवाने का काम किया। जब लड़कियों को शिक्षित काम चला तो सावित्रीबाई फूले को हर तरीके से प्रताड़ित और परेशान करने लगे मनुवादी, जो नहीं चाहते थे कि महिलाएं लड़कियां पढ़ें। लेकिन फातिमा शेख ने अपने भाई उस्मान शेख से स्कूल खोलने के लिए सावित्रीबाई फूले व ज्योतिबा फूले को अपनी जमीन स्कूल के नाम दान करके बहुत बड़ा काम किया। वह आधुनिक भारत में सबसे पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका में से एक थी और उन्होंने स्कूल में गरीब व वंचित बच्चों को शिक्षित किया। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले फातिमा शेख के साथ किसानों व वंचितों के समुदायों में शिक्षा फैलाने का कार्य करती रहीं। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं और उत्पीड़ित जातियों के लोगों को शिक्षा देना युद्ध स्तर पर जारी रखा। उस्मान शेख ने फूले दंपति को अपने घर की पेशकश की और परिसर में एक स्कूल चलाने पर सहमति व्यक्त की। 1848 में उस्मान शेख और उसकी बहन फातिमा शेख के घर में एक स्कूल खोला गया था। फातिमा और सावित्रीबाई फूले ने मिलकर समाज ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम किया। यह फातिमा शेख थी जिन्होंने हर संभव तरीके से सावित्रीबाई फूले का दृढ़ता से समर्थन किया। फातिमा शेख, सावित्रीबाई और फातिमा सगुनाबाई के साथ तीनों ने किसान स्कूल भी चलाया। राष्ट्रमाता मुस्लिम प्रथम शिक्षिका का परिनिर्वाण 9 अक्टूबर 1900 में हो गया।
देश की महिलाओं के शिक्षा की देवी के रूप में अमर हो गईं। आज भी राष्ट्र माता शिक्षा की देवी मुस्लिम महिला प्रथम शिक्षिका हमारे जीवन में एक आदर्श के रूप में एक उच्च स्थान हमेशा उनका रहेगा। ये आर्टिकल भेजा विनोद गौतम, पूर्व सभासद मोदी नगर से। देखिए, तो जानिए आप, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले अगर उस समय ये काम ना करती तो आज भारत की किसी भी धर्म की, किसी भी जात की कोई महिला पढ़ लिख नहीं पाती। सोचिए आप, उन्होंने ये काम शुरू किया। बाद में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सबको बराबर हक दे दिया, जिसके कारण महिलाएं पढ़ने लगी। 15 साल तक भारत की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। मैंने नहीं देखा कि उसने कभी यहाँ टीका लगाया हो या मांग भरी हो। 15 साल तक प्रधानमंत्री रह करके रिकॉर्ड बनाया। दुनिया में शायद ही कोई महिला इतना कुछ कर पाई हो। तो ये किसकी देन थी? फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले की। आज भी भारत में वर्ण व्यवस्था के मानने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनकी पत्नियां, उनकी बहन बेटियां, उनकी माताएं अगर पढ़ लिख सकी तो उसका श्रेय जाता है सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख को। इसलिए साथियों, जानना चाहिए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।